नमस्कार, आप देख रहे हैं जायस अमेठी 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश सोनी। नगर पालिका परिषद जायस क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सेवा की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन नगर पालिका परिषद जायस के कार्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष श्रीमती मनीषा सिंह ने की। इस दौरान शासकीय अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सूर्य प्रताप सिंह, श्री हाजी ईसर हुसैन, श्री शफीकुल हसन, सभासदगण और नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय ने कूड़ा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही नगर वासियों से अपील की कि वे गीले और सूखे कूड़े को घर पर ही अलग करें और नगर पालिका के डोर टू डोर वाहन में ही डालें। शासकीय अधिकारी ने सभी अतिथियों का आभार जताया। हो गई है उनसे कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप कर दिखता हूँ। मोहम्मद अहमद राजू साहब तशरीफ ले आए तैयार कर बता दें ताकि मिलाके मंदिर सोनकर के बाद हमारे
नहीं, हम बुला दिए ना, हम बुलाना हमारा काम नहीं है, कोई बात नहीं। मोहम्मद इसरार साहब आप लोगों के आइए, तशरीफ लाइए। जनाब मोहम्मद चले आइए, आप ऐसा नजर नहीं कर रहा हूँ, आइए मोहम्मद साकिब साहब। जनाब राम प्रकाश जी तशरीफ रखते होंगे। मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। स्वच्छ भारत के तहत हम मान लीजिए कूड़ा कलेक्ट करने रहे, जो निचले वार्ड लोगों के वार्ड है, जैसे हम लोग के वार्ड हैं, इनको विभाग द्वारा स्वच्छ भारत के तहत 8,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए दिया गया। दूसरी 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंदर दिया। अधिकतर लोगों ने अब तक शौचालय नहीं तैयार किया, जिसकी गंदगी चारों ओर आप दिख रही। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, जो स्वच्छ भारत मिशन नगरीय का कार्य देख रहा हूँ। आज नगर परिषद जायस में कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम किस तरह का है और इसका उद्देश्य और जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? ये स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए शुभारंभ का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग नगर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु यहाँ से गाड़ियाँ अभी अध्यक्ष जी द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना की जाएंगी, जिसके तहत हम घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग पृथक करके कलेक्ट करेंगे, जिससे हम अपने इमारत सेंटर पर ले जाके उसको प्रॉपर निस्तारित करेंगे। कितनी गाड़ियाँ कूड़े लग रही हैं? यहाँ पे 10 ई रिक्शा हैं, 4 मैजिक हैं, जिससे हमारे सभी वार्ड जो है इसमें डोर टू डोर बेस्ड कलेक्शन में कवर होगा। जो कूड़ा कागज उठाए जाएंगे वो कूड़ा कहाँ ले जाएंगे? कूड़ा हम अपने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, हमारा सेंटर आपके यहाँ पर पकड़ी में स्थापित है, तो उस प्लांट पे ले जाएंगे, जहाँ पे उस पर सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग तरीके के कूड़े को छांटा जाएगा, उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो जायस की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जायस की जनता से यही अपील है कि आप लोग इस मुहिम में अपना भरपूर साथ दीजिए, अपने घर से कूड़ा अलग करके हमको 2 डस्टबिन हरी और नीली डस्टबिन में दीजिए, जिससे कि हमें कूड़ा आगे प्रोसेस करने में सुविधा मिले और सड़क पे या अन्य खुले जगहों पे कूड़ा न फेंकें। तो जो कूड़ा क्षेत्रवासी रखेंगे तो इनके लिए क्या आपकी तरफ से डस्टबिन दी जाएगी? जी, हमारे यहाँ से नगर से पूर्व से ही 100 मीटर पर डस्टबिन वार्ड में स्थापित हैं। जनता से ये अपील है, हर घर में डस्टबिन होती है, तो जनता से यही अपील है, स्वयं के डस्टबिन में आप दिनचर्या के कूड़े को रखेंगे, जिसको 2 भागों में बांटेंगे, गीले और सूखे कूड़े को। सुबह जब हमारी गाड़ी जाएगी तो आप अब हमें हाथों हाथ उस गाड़ी में कूड़ा दे देंगे, जिससे हम उसको कलेक्ट करके हम उसको आगे की कार्रवाई के लिए अपने निस्तारण केंद्र पे ले जाएंगे। अध्यक्ष जी, आज नगरपालिका में कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम किस तरह था और इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा कलेक्शन का था, जो हमारे जायस को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो कई तरह की समस्याएं होती थी, तो हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इस योजना के तहत हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का। इसमें कितनी गाड़ियाँ लगी हैं मैजिक और कितने आपकी गाड़ियाँ? जो नगर पालिका के वाहन हैं उसमें से 50% 10 रिक्शे हैं और 10 डंपर हैं और हमारे और सोर्सिंग के कर्मचारी भी हैं। तो क्या ये जो आपके मैजिक और डंपर डोर टू जाकर घर से कूड़ा उठाएंगी? हाँ, डोर टू डोर के तहत वो घर से घर जाके कूड़ा कलेक्शन करेंगे और हमारे सेंटर पे ले जाके अपनी जायस जनता को क्या संदेश देना चाहेगी कि कैसे क्या हम करें? अपनी जायस की जनता को यही कहेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए और जो घर का कूड़ा कचरा है और डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से ये हमारे सेंटर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे और जायस को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। सर, आज नगरपालिका परिषद में कार्यक्रम हुआ है, एक कार्यक्रम किस तरह का है और इसका उद्देश्य क्या और उसको जनता को क्या लाभ मिलेगा इससे? आज का कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन से संबंधित है। डोर टू डोर के तहत घर घर से कूड़े को एकत्रित किया जाता है और सोर्स सेग्रीगेशन से तात्पर्य है कि कूड़े को मिक्स करने के बजाय अलग अलग प्रकार से नीले और हरे प्रकार के डिब्बों में सूखा और गीला कूड़ा के रूप में एकत्रित किया जाए और नगर पालिका से जो गाड़ियां जा रही हैं डोर टू डोर के माध्यम से, उन गाड़ियों में हाउस होल्ड यानी गृह स्वामी अपने कूड़े को डाल दे, जिससे हम उस कूड़े का निस्तारण कर सके और पर्यावरण को साफ स्वच्छ सुंदर बनाकर लोगों को स्वच्छ वातावरण के तहत अच्छी जीवन शैली देने का कार्य कर सकें। इसके लिए
हम लोगों ने आज यह शुभारंभ किया है SBA एनवायर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो लखनऊ की एक संस्था है, उसके माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ यह भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2025-26 में होने जा रहा है, उसमें जायज़ को अच्छे अंक दिलाकर अच्छी रैंकिंग दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें कितनी गाड़ियाँ जो है कूड़ा उठाएंगी, क्या संचालन? इस व्यवस्था के तहत जो SBA एनवायरोटेक है, उसको हमने 6 गाड़ियां दी हैं। इसके अलावा JCB की भी व्यवस्था दी है। जहां पर भी कूड़ा एकत्रित होगा, तुरंत उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर लटका दिए जाएंगे, जिससे उनके जो सर्वेयर हैं या सुपरवाइजर्स हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं और उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विद इन 30 मिनट्स दे विल रिस्पॉन्ड यू एंड होपफुली I am thinking that JAS will be a super special ULB in the उत्तर प्रदेश। अपने जायज़ जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे आपको सहयोग मिले, उनसे क्या लगता है? देखिए, ये IEC एक्टिविटी होती है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही IEC एक्टिविटी होती है। I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, E का मतलब होता है एजुकेशन और C का मतलब होता है कम्युनिकेशन। यानी हम लोगों को इन्फॉर्म यानी सूचित भी करेंगे, शिक्षित भी करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम था वो IEC एक्टिविटी के तहत आता है। हम लोगों ने आज लोगों को बताया भी कि हम लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सोर्स सेग्रीगेशन की व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने उनको शिक्षित भी किया और आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको हमने दूर संचार के माध्यम से घर घर इस सूचना को फैलाने के लिए कहा है। आप सब लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग अपने घरों में 2 प्रकार के डस्टबिन रखें और उसमें नीले और हरे प्रकार के डस्टबिन में अलग अलग कूड़ा एकत्रित करके नगर पालिका के माध्यम से आने वाली गाड़ियों में कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य करवाएं। डस्टबिन ये गृह स्वामी खुद अपना लाएगा या कि नगर पालिका को करेगी प्रोवाइड? डस्टबिन सभी घरों में सरकार का ये निर्देश है कि अपने स्तर पर, चूंकि हर घर में खाना बनता है और हर घर में एक व्यवस्था के तहत व्यवस्था होती है, तो सामान्यतः घरों में डस्टबिन है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम डस्टबिन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, हर घर में डस्टबिन का भी वितरण करा देंगे।